विंटर इज कमिंग। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो, मेरे टुकड़े थोड़े मत करो प्लीज प्लीज। मैं नहीं करूंगा इसको, अब से नहीं करूंगा। डायरेक्टर छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे प्लीज प्लीज। चाकू, खून, पन्नी का कहर बरसेगा इस बार न्यूयॉर्क शहर पर। होगी क्रिमिनल्स की बोटी बोटी, क्योंकि आ रहा है इस बार डेक्स्टर मॉर्गन फिर से। डेक्स्टर रेस्क्यूएशन की कहानी उसके बेटे हैरिसन के गोली से बच निकलने के कुछ हफ्तों बाद से शुरू होती है। क्या बोला फिर से वो? ये तो मर गया था ना अंजले, अभी तो डेक्स्टर वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑल टाइम की, मेरी तो फेवरेट है। और आपकी कौन सी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। दिखाया जा रहा है कि डेक्स्टर कोमा से जाग गया है और वो लड़के को न्यूयॉर्क सिटी में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सब गलतफहमी जो उससे लड़के के साथ हुई थी पिछले सीरीज में, वो सब ठीक करना चाह रहा है। अच्छा, आगे मेरी मौत का समझ लेंगे। हालांकि जब एंजल बतिस्ता मिलने आते डेक्स्टर मॉर्गन को हॉस्पिटल में, तो वो पता चलता है उसको कि वो उसने क्या काम करे थे पिछले, क्योंकि वो तो कोमा में था। तेरा घर किधर है? मालिक इशारों से पूछो, इशारों से। ये सीरीज पिता पुत्र के बीच की कहानी को दिखाती है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से जूझ रहे हैं। हार्बर बुचर के रूप में डेक्स्टर से पिछले उसकी हरकतों के बारे में जांच की जाती है। मियामी मेट्रो पुलिस फिर से इसकी जांच छानबीन शुरू कर देती है। गया है कि जो एंजल बतिस्ता है डिटेक्टिव, वो डेक्स्टर के न्यूयॉर्क वाले ठिकाने में भी पहुंचते हैं, गोलाबारी से पहले की जांच छानबीन करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये सीरीज डेक्स्टर और हैरिसन के जटिल रिश्तों पे आधारित है। डेक्स्टर रेस्क्यूएशन में मेन फोकस डेक्स्टर और उसके लड़के पर ही रहेगा। हैरिसन के अपने डार्क साइड और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की क्षमताओं को इसमें दर्शाया जा रहा है। मोगेम्बो खुश हुआ। क्या कैरेक्टर है डेक्स्टर का रोल, उसकी एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशन कोई नहीं कर सकता उसके सिवा। मुझे भूल गए हो क्या? पतन चोपड़ा। इसमें दिखाया गया सीरीज की जो सेटिंग है वो न्यूयॉर्क शहर में की गई है, जो कि डेक्स्टर के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। ये बदलाव न्यू कैरेक्टर और चैलेंजेस को भी पेश करता है। ये डेक्स्टर के लिए भी एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। कितने खतरनाक लोग हैं मालिक, नहीं देखेगा, देखना तो पड़ेगा। सीरीज में नए किरदार भी शामिल किए गए हैं, जिसमें पीटर दिंकलेज द्वारा निभाए गए एक दुष्ट बिलियनियर और उमा उत्थरम द्वारा निभाए एक हॉट सिक्योरिटी गार्ड का रोल शामिल है। रहा नहीं जाता ना, बड़े हरामी हो बेटा। न्यू ब्लड के एंड में मरने के बावजूद ये सीरीज दिखाती है कि जब डेक्स्टर को गोली लगी थी तो उस वहां पर तापमान बहुत ठंडा था, जिसके कारण उसकी खून की निकल बहुत धीरे हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर को डेक्स्टर को बचाने में सफलता मिली। ओरिजिनल सीरीज सिनॉप्सिस में रिचमोंड ने कंफर्म किया है कि डेक्स्टर का खून नहीं बहा है। अब आएगा ना मजा। जॉन लिथगो आर्थ ट्रिनिटी मिशेल के रूप में वापसी करेंगे। डेक्स्टर के पूर्व दुश्मन एक भूतिया प्रेत के रूप में। ये हिस्ट्री में पहली बार है कि दोबारा से एक विलन सुपरनैचुरल गाइड बनकर आ रहा है। मुझे भी आना पसंद है ताऊ जी। प्रीक्वल सीरीज डेक्स्टर ओरिजिनल सीरीज सिर्फ बैकग्राउंड में ही नहीं है, ये डेक्स्टर रेस्क्यूएशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जो ओरिजिनल सीरीज में डेक्स्टर ने ट्रॉमा सहा था उसको और डीप करके दिखाया है रेस्क्यूएशन में। बच्चे की जान लोगे क्या? मिशेल सी हॉल के साथ इस सीजन में डेविड ज़ेयास बतिस्ता, जेम्स रेमर, हैरी, जैक एल्कॉट, हैरिसन, टीवी स्मिथ के साथ साथ न्यू कैरेक्टर दिखेंगे इसमें। डिक्ले, थर्मन, क्रिस्टन रीटर और बहुत सारे अद्भुत कलाकार। Too much fun। इसमें न्यू कैरेक्टर भी दिखाए गए। नील पैट्रिक हैरिस। एक सीरीज है हाउ आई मेट योर मदर, बहुत तगड़ी सीरीज है, पुरानी है, मगर आपको मजा आ जाएगा, जरूर देखना। इसमें एक क्लू भी दिया गया है कि शुरुआत न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन दी गई है, इसका शीर्षक है डेक्स्टर मॉर्गन मर चुका है, लेकिन वहीं पर एक छोटी टेक्स्ट में लिखा गया है कि मैनहट्टन में उस सीरियल किलर की ओर इशारा किया गया है, तो एक विरोधी का संकेत देता है। अगर आप जूम करते हैं तो जात का पैदा मारू तो देखेंगे कि न्यूयॉर्क में रहस्यमय किलर फरार है। मैंने किरदार कर लेके जाएगा तेरे को इधर से, समझा? साला कभी कभी लगता है पंच भगवान है। सीरीज के निर्माता क्लाइड फिलिप्स ने डेक्स्टर रेस्क्यूएशन को एक बड़ी कहानी का पहला अध्याय बताया है। It's just the first season of making one another big series again। ताते बिच्छू देख रहे हो 2006 से 2025 तक एक ही सीरीज को कैसे बनाया जाता है, को सीखो इनसे। समझ रहे हो? यहाँ ये इनका चल रहा मिर्जापुर 4 कब तक आएगी? अच्छा, मकबूल कट्टा दो इसके हाथ में।
उठा ले रे देवा, उठा ले। अरे मुझे नहीं, इन क्रिमिनल्स को उठा ले। जैक एल्को डेक्स्टर के बेटे के रूप में वापस लौटे हैं। डेक्स्टर रेस्टोरेशन महज एक कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पुनर्जन्म रीबर्थ है डेक्स्टर का और इस सीरीज का भी, जो क्राइम पैटर्न और रोमांचिक कहानी को एक साथ बुनता है, जिससे बाहरी दुनिया में डेक्स्टर की यात्रा को फिर से जिंदा किया जा सके ताकि रूह है इसमें ठाकुर साहब। इस सीरीज का बजट $80 मिलियन बताया जा रहा है, लगभग 884 करोड़। कैलकुलेट करके बताओ, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है। ऐसा कुछ मायने नहीं रखता इन लोगों के लिए, काम देखो काम। डेक्स्टर फ्रेंचाइजी 2006 से शुरू हुई थी, अब 2025 तक चल रही है अलग अलग तरीके से। अगर आपने पहले डेक्स्टर की सीरीज नहीं देखी तो जाकर उन्हें पहले देखिए, 6 महीने लगे कम से कम लगातार देखोगे तो। ट्रेलर में दिखाया गया है कि डेक्स्टर कोमा से बाहर आ गया है और उससे बतिस्ता मिलने आता है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि एंजल बतिस्ता बहुत खुश है डेक्स्टर को फिर से जिंदा देखकर। होता है कि लगता है मैंने भूत देख लिया। एंजल को बिशप ने बताया है कि डेक्स्टर जिंदा है और ये ही बेहारबत बुचर है। ये सुनकर डेक्स्टर के तोते उड़ जाते हैं और वो हॉस्पिटल से खिड़की से भाग जाता है गाड़ी लेकर। हेलो जॉर्जी। न्यूयॉर्क शहर आ जाता भागकर और अपने लड़के को ढूंढने और छुपने के लिए इससे बेहतरीन शहर कौन सा हो। एक सिक्योरिटी हेड मिलती है उमा ठुरमर, उसे पीटर के पास ले जाती जो कि एक दुष्ट बिलियनर है, टाइलर लैनिस्टर। याद है ना गेम ऑफ थ्रोन्स। ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत खुश है डेक्स्टर को मिलकर, वो हर फील्ड के बेस्ट से बेस्ट लोगों को ढूंढ रहा। लगता है कुछ बड़ा होने वाला इस बार कौन सी रियासत को लूटने वाला है। हाँ कसम, बड़ा डेंजरफुल इंसान है बाय गॉड। दूसरी तरफ एंजल इसके लड़के को, मतलब डेक्स्टर के लड़के को समझा रहा कि गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि फिर से क्रिमिनल्स की बोटी लगता है डेक्स्टर का लड़का किसी होटल में लगा हुआ है और लोगों को काटने का काम करता है। What do you think? देखना ना भूलना 11 जुलाई को सिर्फ शो टाइम पर। I just know there's something dark in me.